दोस्तों, यदि किसी से पूछा जाए कि आप हिंदी साहित्य की एकमात्र किताब बताइए जो व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसे प्रश्नों का उत्तर या तो वो व्यक्ति दे सकता है जिसने ओशो की तरह लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी हों, या फिर वह व्यक्ति दे सकता है जिसने डॉक्टर अंबेडकर की तरह लगभग 35,000 किताबें पढ़ी हों। मैंने ना तो इतनी किताबें पढ़ी और ना ही मैंने हिंदी साहित्य की सारी किताबें पढ़ी। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने हिंदी साहित्य की वो सारी किताबें पढ़ी हैं जो हिंदी में बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छी किताब मानी जाती हैं, जो कई सारे विद्वानों ने, कई सारे लेखकों ने और जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने जिन्हें बहुत अच्छी किताब माना है, लगभग वो सारी किताबें मैंने जरूर पढ़ी हैं। इसमें कई सारे नॉवेल्स हैं, कई सारे नाटक हैं, कई और किताबें भी हैं, कहानियां हैं और कई सारे महाकाव्य, खंड काव्य जैसी बड़ी किताबें भी हैं। इन किताबों के आधार पर मैं आपको आज हिंदी की एकमात्र ऐसी किताब बताऊंगा जो व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज मैं जिस किताब का नाम लेने वाला हूं वह हिंदी का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश नाम से हिंदी में एक प्रसिद्ध नाटककार हुए। उन्होंने कई सारे प्रसिद्ध नाटक लिखे। उन्हीं का एक सबसे प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है आधे अधूरे। दोस्तों, आज मैं जिस किताब के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो किताब है आधे अधूरे। यह हिंदी का कहें तो सबसे प्रसिद्ध नाटक है। आज तक का सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है और इसके रचयिता जो लेखक हैं डॉक्टर मोहन राकेश हैं। दोस्तों, इस किताब में ऐसा क्या है जो पूरे हिंदी साहित्य में से मैंने केवल एक किताब चुनी तो वो आधे अधूरे चुनी। इस किताब में ऐसा क्या विशेष है जो मैंने इसी का नाम दिया। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार कोई एक किताब चुनने को मुझसे कहता तो मैं इसी किताब को चुनता। आज के समय में जितनी सबसे अधिक प्रासंगिक अगर कोई किताब मुझे लगी तो वो आधे अधूरे है। आज के जीवन का जो दर्पण कह सकते हैं, आज के जीवन की कहानी, विसंगति, आज के जीवन का सारा चित्र इस किताब में देखने को मिलेगा। इस किताब की बेसिकली मुख्य थीम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस किताब की मूल संवेदना यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कितना भी पाले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा छूट ही जाता है। जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। कितना भी आप कुछ भी कर लें, उसके बावजूद भी जीवन में कुछ ना कुछ अधूरापन जरूर रह जाएगा। उस अधूरेपन को आप कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा और आपको अपना पूरा जीवन उसी अधूरेपन के साथ जीना पड़ेगा। ये इस किताब की सबसे मेन थीम है। वास्तव में पश्चिम में एक दर्शन हुआ अस्तित्ववाद, जिसके प्रमुख दार्शनिक थे जीन पॉल सार्त्र। उनका मानना था कि जीवन अधूरा है, जीवन में कभी भी पूर्णता नहीं होती है। कितना भी कुछ कर लें तब भी जीवन अधूरा ही रह जाएगा। उस अधूरेपन के साथ ही हमें जीवन जीना है और उस अधूरेपन को हमें लाइफ का एक हिस्सा मानना है, जीवन का हिस्सा मानना है। तो इसी थीम को लेकर यह नाटक चलता है और इसमें एक स्टोरी के माध्यम से इस चीज को समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जीवन अधूरा ही है और उस अधूरेपन की व्यर्थ कोशिश करने से अच्छा है कि हम उस अधूरेपन को स्वीकार करें और उसे जीवन का हिस्सा मानें। इस नाटक में वास्तव में जो आज का शहरी मध्य वर्ग है, उस मध्य वर्ग के जीवन को लेकर पूरी कहानी को कहा गया है। उस मध्य वर्ग के जीवन में कैसी स्थितियां आजकल घटित होती हैं, अधिकांशतः लोगों के जीवन में वह हमें देखने को मिलता है। उस चीज को इस नाटक में लिया गया है। और आप जानते हैं आजकल हिंदुस्तान में लगभग 80% लोग मध्य वर्ग हैं और बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं। उन्हीं लोगों के जीवन की दुविधाओं को, चिंताओं को, समस्याओं को, उनकी विसंगतियों को इस नाटक में दिखाने का प्रयत्न किया गया है। यह नाटक लगभग 140 या 150 पेज का होगा। एक छोटा नाटक है जिसमें एक कमरे के अंदर
सारी घटनाएँ घटती हैं। कहानी एक कमरे के अंदर चलती रहती है। कहानी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। एक पुरुष पात्र है और वही एक पुरुष पात्र 4-5 पुरुष पात्रों की भूमिका निभाता है और एक स्त्री है सावित्री नाम से। उस स्त्री के मन में कैसे जीवन की पूर्णता प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है, वो उसके मन में होने वाली विभिन्न सारी गतिविधियों को उसके कथा के माध्यम से दिखाया गया है। तो दोस्तों मेरा सुझाव है, अगर आपको कोई एक किताब पढ़नी हो, हिंदी साहित्य के पूरे इतने बड़े साहित्य इतिहास में से केवल एक किताब पढ़नी हो, तो मैं कहूँगा कि आप आधे अधूरे नाम के इस नाटक को ज़रूर पढ़ें। और आप किसी भी क्षेत्र से हों, आप इस नाटक को पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत कुछ इस नाटक को पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे। तो आप इस नाटक को ज़रूर पढ़ें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।